नमो हरिहंसाय नमो सिद्धाय नमो हरिहंसाय नमो वज्राय नमो विष्णुवाय। नमः शमैसाराय शिवाय सर्वान्तरस्य। जब अंधकार होता है तो हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि दीपक जलाओ, और कोई रास्ता नहीं। अभी दो स्कीम आपके सामने आई। समय सारणी परमागम पढ़ने के लिए बहुत लोग सोचते हैं कैसे पढ़ें, हमें तो आता नहीं है, हमें कौन पढ़ाएगा, हमारे गांव में मंदिर नहीं है, मंदिर है तो स्वाध्याय सभा नहीं है, स्वाध्याय सभा है तो ग्रंथ नहीं है, और ग्रंथ है तो प्रवचनकार नहीं है। ऐसी कंडीशन में देश विदेश में एक साथ हजारों लोगों को पढ़ने की व्यवस्था कराना, पता नहीं कितना भाग्यशाली है वर्तमान समय। स्मारक से निकले हुए विद्यार्थी रचनात्मक काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति की सोच की कमाल देखो, 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। मैंने पहला इनाम 10 तोला, 10 तोला नहीं, कितने 10 ग्राम, 10 ग्राम मैंने 1 तोला ही हुआ है ना। अब 1 तोला मैंने 80-90 जाएगा है, 1 लाख 1,15,000 आज 1-1.5 साल में जब कार्यक्रम हुआ तो 1.25 लाख का होगा। मैंने पहला इनाम देने की हिम्मत, अपनी तो हिम्मत नहीं पड़ती, कौन जुटाए पैसा, कौन मगजमारी करे, कौन इतनी व्यवस्थाएं जुटाए, कितना कंप्यूटराइज सिस्टमेटिक। आप एक भी व्यक्ति का नाम बताओगे तो पूरा ऑनलाइन बताएंगे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। जिन्होंने नहीं देखा हो तो पिछले फाइनल का यूट्यूब पे डाला हो तो देख लो, उसकी भव्यता। कुल मिला करके आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप भाग लें, आप तो लोगे ही, लेकिन एनी हाउ 10-10, 20-20, 40-40 लोगों को इन्वॉल्व करो, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सहेलियों को, फ्रेंड सर्कल को, उन्हें जोड़ो, अपने बच्चों को जोड़ो। बस यही हमें इतना कहना है। बहुत मतलब इतनी बड़ी ऊंची स्कीम मैं तो सोच भी नहीं सकता, और पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ने सोचा और करके भी दिखाया। मैं पहले सोचता था हवा में उड़ता रहता है। 4-5 साल पहले तक जब कोई अच्छा प्लान, बड़ा प्लान मैं सोचते ही रहता था, लेकिन वर्तमान समय में करके दिखाया, अच्छी बात है। दूसरी बात, थोड़ा सा इतिहास लंबा चौड़ा है, नहीं सुनाऊंगा। जब मैंने पंडित टोडरमल जी और बनारसी दास जी का जीवन काल देखा, उनका इतिहास में डूबने की कोशिश की, झांक करके देखा, तो 600 से 800 वर्ष तक पूरे हिंदुस्तान पर लगभग कहता हूँ लगभग मुगलों का राज रहा। आप कल्पना कर सकते हैं, मुगलों का राज माने जस्ट लाइक पाकिस्तान।
600 से 800 साल तक भारत में महावीर जयंती नहीं मनाई जा सकी, मंदिरों पर शिखर नहीं चढ़ा सकी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर ये जगह है, बाहर से दिखने में मस्जिद है, अंदर जाकर के देखते हैं तो हिंदुओं का मंदिर है, और नीचे जाके देखते हैं तो दिगंबर मंदिर है। आप कल्पना कर सकते हो कैसा समय होगा। हमारी बच्चियां पढ़ने से वंचित रह गई 800 साल। बच्चे पढ़ने को जाते थे जो भी, तो उन्हें फारसी पढ़नी पड़ती थी, अरबी पढ़नी पड़ती थी, उर्दू पढ़नी पड़ती थी, कलमा पढ़ना पड़ता था। आप कल्पना कर सकते हो? आप जाकर के देखिए इतिहास में, तो एक जैन समाचार पत्र 100 साल पहले तक, 125 साल पहले तक, लगभग 75-100 साल पहले तक उर्दू में छपता था जैन समाचार का समाचार पत्र, जैन समाचार की पत्रिका उर्दू में। बनारसी दास जी ने समय सारथी नाटक उर्दू लिपि में लिखा, उसकी प्रति ताजगंज के मंदिर, आगरा के ताजमहल के पास जो एक मंदिर है ताजगंज का, उसमें अभी भी है वो। टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी लिखा, और कराची में मोक्षमार्ग प्रकाशक जी छपाया गया था उर्दू में, उर्दू में छपाया हुआ। आप कल्पना कर सकते हो कितने लोग उर्दू पढ़ते होंगे जैन समाज के, उर्दू में छपाया हुआ। 600 से 800 साल ये बहुत अंधकार का समय था, और उसी समय मुनि धर्म का लोप हो चुका था हमारे यहाँ से। गोपाल दास जी भरैया जी स्वप्न देखते थे काश हमें मुनियों के दर्शन हो। तब ऐसे समय में दक्षिण से ही कुछ मुनिराज विचरते थे, लेकिन शांति सागर जी मुनिराज पहले ऐसे मुनिराज आचार्य हुए, चार्य चक्रवर्ती कहलाए, और दिल्ली से लेकर सब जगह उन्होंने विहार करके, वो कब की बात चल रही थी? अंग्रेजों के समय की। दिल्ली में प्रवेश वर्जित था, दिल्ली में प्रवेश वर्जित था मुनिराजों का। पूरे देश में आगरा वगैरह से निकलना कठिन होता था, फिरोजाबाद से निकलना कठिन होता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके उधर तक बिहार किया। इस बीच में पढ़ने सुनने की कोई व्यवस्था नहीं थी। 400 वर्ष पहले कुछ विद्वानों को लगा पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था शैली के माध्यम से की गई। शैली समझते हैं? स्वाध्याय सभा पाठशाला हमारे जैन मंदिर की, जैन मंदिर में आकर के शैली चलती थी। वहाँ छोटा आ बड़ा पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे, प्राकृत पढ़ाते थे। उस शैली के माध्यम से ही पंडित टोडरमल जी की पूरी पढ़ाई। टोडरमल जी का समय कौन सा है? 300 साल होने आ रहे लगभग, माने मुगलों का काल था। बनारसी दास जी का समय मुगलों का काल था, अकबर का समय था। आप कल्पना नहीं कर सकते आज हमें कैसी बढ़िया हरी भरी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, एकदम स्वर्णिम युग आ गया। कर्नाटक का कभी कभी मुझे समाचार मिलता कि छोटे छोटे गांव में मंदिर है, लेकिन 11 बजे प्रक्षाल होता है, 12 बजे प्रक्षाल होता है, क्योंकि खेती बाड़ी करने चले जाते हैं गरीब लोग। बच्चों को कुछ पता नहीं पड़ता। कहीं कहीं पर ईसाईकरण तक किया गया, ऐसा मैंने समाचार सुने वहां पे जैनों का, माइनॉरिटी मिली हुई जैनों को वहां। तब हमारे स्मारक के कुछ विद्यार्थी पढ़ के निकले, विद्यार्थी, और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम वहाँ पे शुरू किया। पहले आसपास के गांव में जा जाके पाठशालाएं चलाई, ये किया जो किया, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। मिथुन और कौन कौन विद्वान हैं वहाँ बहुत जोरदार, अनेकान और भी बहुत नाम है। इन बच्चों ने मेहनत करके बहुत अच्छा स्वप्न देखा और एक हॉस्टल की शुरुआत की सिद्धायतन नाम से। संयोग से इनके पास जगह आज से कितने 30-40 साल पहले खरीद ली, 25 साल 30 साल पहले, तो वो जगह आज इनके लिए फ्री में मिल गई। मतलब उस समय सस्ती खरीद ली थी, आज वो बहुत काम की हो गई। हाईवे पर है, आज अच्छी पढ़ाई हो रही है, देख के भी आया मैं। जो काम सुमतिबाई शाह ने यहाँ किया, विद्युत दत्ता जी ने उसको सींचा है, और आज जो बहुत बड़ा, क्या बताऊँ, इतना इतिहास याद आता है सोलापुर का कि सठखंडागम की पहली प्रेरणा यहीं से शुरू हुई थी।
उनसे प्रेरणा शुरू हुई। उन्होंने बम्बई वालों से कहा, मानिकचंद जी से, तुम जाओ तो दर्शन करके आना, और ऐसे नहीं जाना हम उल्टे गए थे तुम इधर से जाना, वहाँ एक विद्वानों से लेके जाना। यहाँ से पत्र में लिख के पहुँचा रहे उनको सोलापुर से। मतलब पहली प्रेरणा यहाँ से गई थी। पूरा इतिहास मैंने भी सुनाया 3 घंटे का शुद्ध पंचमी के नाम से। यहाँ से इतना बड़ा काम हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। जैन समाज में सोलापुर एक विख्यात इसलिए है कि यहाँ सब तरह की पढ़ाई है, मेडिकल से लेकर के हर क्षेत्र की पढ़ाई है यहाँ पर। बेलगांव में भी पढ़ाई का बड़ा हब है। मुझे बहुत खुशी है कि आसपास के गांव के बच्चे वहाँ आकर के पढ़ रहे हैं। हम अपने जैनों को नॉन जैन बनने से रोक पाएंगे इससे, और अपने जैनों को मंदिर की महिमा, शास्त्रों की महिमा, आचार्यों की महिमा बता सकेंगे। कर्नाटक में तो इतना, यदि आपको सबको कहानी पता तो ज़्यादा नहीं कहता हूँ, कर्नाटक ही हमें पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व को जिनवाणी देने वाला क्षेत्र बना। लेकिन दुख की बात सुनोगे आप, आचार्य कौन स्वामी ने जिस लिपि में, कन्नड़ लिपि में, हल्ले लिपि में समय सार जी लिखा था, वहाँ लिखे जाने पर भी 200 वर्षों में 200 वर्ष नहीं 2000 वर्षों में कुल मिला के 200 लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़ा। समय सार जी परमात्मा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक अद्भुत व्यक्ति सेठवाल में हुए M.B. पाटिल, और आज पूरे कर्नाटक से लेकर के पूरे कन्नड़ वासियों को यदि समय सार जी पढ़ने को मिला है तो उनकी कृपा है। वहीं रह करके उन्होंने बेलगांव में और धवल श्री ताई ने आज जो सिंचन किया पूरे हिंदुस्तान में, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि लोग समय सार जी अब पढ़ पाए जब आधुनिक कन्नड़ में हुआ हो। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मेरी बहुत अनुमोदनाएं हैं सारी संस्थाओं के लिए जो दीपक जला रही हैं, जो अंधकार दूर कर रही हैं, जो आसपास के गांव के बच्चों का उद्धार कर रही हैं। और हम सबका भी ये बड़ा कर्तव्य है कि हम ऐसे क्षेत्रों को, ऐसी संस्थाओं को खूब भरपूर दान दें। मैं तो क्या बताऊँ, मेरे से पूछोगे तो मेरे पास तो लंबी चौड़ी स्कीम है। मरते समय करोड़ रुपए छोड़कर मरने से अच्छा है ऐसी संस्थाओं को जिंदा करके छोड़ो। एक लाइन में करिए, कुछ छोड़ के खेत जाएंगे, मकान जाएंगे, गहने जाएंगे, वो भोग करके लोग नरक निगोज जाएंगे। और हमारी धनराशि से जिन शासन चलेगा, ये अमर दान है जिन शासन की। आज कल्पना नहीं कर सकते उस समय कैसे मेहनत की होगी सुमतिबाई जी ने, कैसे मेहनत की होगी उस युग में, आज कैसे सिंचन किया होगा। बड़ी अनुमोदना है बेलगांव के लिए भी, जो संस्था खोली सिद्धायतन। आप जाएं, निरीक्षण करें और संबल बने। ओम नमः सिद्धेश्वर। काफ़ी समय हुआ, दोनों स्कीम कहना मुझे बहुत ज़रूरी थी। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी। यदि आप मेरे से पूछोगे तो तलाक से बचाने का उपाय है तो स्वाध्याय। यदि बच्चियों में शीलवान बनाना है तो स्वाध्याय के सिवा कोई रास्ता नहीं। हमारे बच्चे जैन से अजैन ना हो जाएं, इंटरकास्ट नहीं चले जाएं शादी करने के लिए, उसका एक ही रास्ता है स्वाध्याय। स्वाध्याय से उन्हें पता लगता है जैन शासन की गरिमा। जरूर जरूर इसको फैलाए। आइए ओम। अपनी बात चल रही थी, प्रवचन अब शुरू हो रहे हैं ना कि बोलो 40 मिनट करूँ, बोलो 40 मिनट करना, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। द्वादशांग का सार है शुद्धात्मा। द्वादशांग का सार शुद्धात्मा है, ये तो साहित्य की भाषा है। द्वादशांग का सार में द्वादशांग का सार मैं हूँ, आत्मा हूँ। इसका मतलब अपने को सारपना भाषित होना चाहिए।
सार नहीं होता, हमें लगना चाहिए। हमें 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट कोई शक्ति महिमाशाली पदार्थ है वो मैं, और इस मैं को समझने के लिए अपनी स्वाध्याय चर्चा हो रही है। इसका सार है अनुभव, आत्मा का अनुभव। जिस आत्मा के अनुभव होने पर हम सम्यक दर्शन ज्ञान जायज कहते हैं। ये अपने 3 प्रवचनों का सार। आगे बढ़ूंगा मैं। आत्मा का अनुभव करने के लिए सुना, एक काम की बात विचार करना तुम लोग भी। आत्मा का अनुभव करने के लिए तर्क शास्त्र नहीं, भाव शास्त्र की जरूरत है। क्या बोला हमने? कुछ कहा है मैंने? तर्क शास्त्र से शुष्क ज्ञान हो जाता है, तार्किक हो जाते हैं। आनंद में तर्क नहीं होती, तर्क में आनंद नहीं होती। माँ बेटे के बीच में तर्क नहीं है, ममत्व है। अपनापन को तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा हूं? अपनेपन को, ममत्व को तर्क से सिद्ध, तुम सिद्ध करके बताओ कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत चाहती है, तुम सिद्ध करके बताओ कि जैन शासन हमें प्राणों से प्यारा, बोलो भाई, सरल है। तर्क से वस्तु स्वरूप समझा जा सकता है, तर्क से वस्तु स्वरूप समझा जा सकता है, लेकिन तर्क से अनुभव नहीं होता। अनुभव निर्विकल्प होने पर होता है। क्या कहा हमने? अनुभव निर्विकल्प कैसे हो? प्रश्न तो फिर वही हो गया। एक थोड़ी सी बात कहकर आगे बढ़ाता हूं। अब ये थोड़ा विकल्प हो गया, मेरी दाद तब भंग हो रही थी। रुकेगा नहीं रुक पाएगा? हाँ देखते हैं, देखते हैं। हो जाए तो अच्छा। इसमें बहुत एकाग्रता चाहिए। अच्छी चर्चा है, सूक्ष्म चर्चा करें तो थोड़ी सी एकाग्रता चाहिए। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी बात। कोशिश करता हूँ जितना बन जाए।